आपस में लोगों में ये कंपटीशन होता है। कोई कहता है साहब हम भगवान जी का रथ खींचेंगे, 100 रुपये हम दक्षिणा दे, नहीं 100 रुपये में नहीं, 250 रुपये दक्षिणा दो तो तुमको जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। अच्छा साहब 250 रथ दिए, ला जगन्नाथ जी का रथ हमको खींच लो। ये आपकी शान है, ये आपकी इज्जत है। आपको मालूम नहीं है, जब खादी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था तब लोगों से खादी को हर आदमी के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि खादी को लोकप्रिय बनाना है तो नेताओं को स्वयं जाना चाहिए, स्वयं ये करना चाहिए। स्वयं नेता अगर जाएंगे नहीं, स्वयं लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब खादी का प्रचार नहीं हो सकेगा। तो तब क्या होता था, तब जवाहरलाल नेहरू जाते थे, ढकेल गाड़ी ले जाते थे, लोगों के पास खादी की महिमा बताते थे, अरे साहब नेहरू जी आए, नेहरू जी आए। इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन ढकेल गाड़ी खिंचवाते दूसरों से लेते थे, पर जाते स्वयं थे। खादी खरीदिए साहब, आपको खादी पहननी चाहिए, अपने बच्चों को खादी पहनाइए, आप खादी पहनिए। अच्छा साहब टंडन जी, ये उसके इलाहाबाद के मेयर थे। जब जब जाते थे तो शाम तक 1 लाख रुपए की खादी बेच के आते थे। इसी प्रकार से दूसरे नेताओं की बात है, गांधी जी ने जब खादी को लोकप्रिय बनाया तो लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो बड़े से बड़े आदमी हैं वो ढकेल लेकर के जाएं और हर आदमी से मिलें और अपनी बात कहें। लोगों ने जब अपनी बात कहना शुरू की और लोगों ने जब कहा तब लोगों ने खरीदी, तब वो चीज़ बिकी। अगर वो खरीदते नहीं, बेचते नहीं और वो न होता तो खादी का प्रचार नहीं हुआ होता। खादी बिका हुआ, खादी बाबा हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। अब कई व्यक्ति खादी कोई खरीदता है, पहले कोई खरीदता था, गंवार खरीदते थे, चमार खरीदते थे, गरीब खरीदते थे, खादी कौन खरीदता था। लेकिन जब गांधी जी ने सूत काटना शुरू किया स्वयं, तो लोगों ने कहा हम काटेंगे सूत। गांधी जी ने खादी पहनना शुरू किया तो लोगों ने कहा हम पहनेंगे खादी। नेहरू जी ने जब खादी पहनना शुरू किया तो लोगों ने कहा इतने बड़े आदमी जब खादी पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहनेंगे। बड़ों को देख करके हमेशा हर एक की बात आती है। उन्होंने कहा ये साहित्य 2 कौड़ी का होता तो किसी नौकर के हाथ में भिजवा दिया होता। उनके यहाँ बाबूजी के यहाँ तो बहुत नौकर रहते हैं, उनका नौकर दे आता फिर वापस ले जाता, अरे साहब आप काय को आए, हम नहीं आए तो नौकर से भिजवाएँ, नौकर से भिजवाएँ। आपके यहाँ हो निमंत्रण और आपके यहाँ हो दावत, हमारे यहाँ दावत है साहब, काय की ऐसा लड़का हुआ है, अच्छा साहब नौकर को भेज देंगे, नौकर को भेज देंगे। नौकर को भेजना भी कोई बात, ये काम नौकर के नहीं है। ज्ञान जहाँ कहीं भी चले हैं लोगों ने स्वयं चलाए हैं तो वो चले सफल हुए। भली से आप थोड़ा समय निकालिए, 2 घंटे रोज निकालिए, सायंकाल का समय निकालिए, रात्रि का समय निकालिए। दोपहर से पहले का तो नहीं, दोपहर से पहले लोग कोई भाग दौड़ने में, कोई नहाने धोने में लगे रहते हैं, कोई देर में उठते हैं, कोई क्या करते हैं। दोपहर बाद का सब समय ऐसा रह जाता है। महिलाओं का समय खाली होता है, महिलाएं 12-1 बजे तक रोटी से बना करके खा करके सब काम से निश्चिंत हो जाती हैं, घर बैठती हैं। अरे लो बहन जी एक किताब तो पढ़ो, एक बच्चों के ऊंचा उठाने वाली किताब तो पढ़ो, अपने कुटुंब में दाम्पत्य जीवन में प्रेम लाने वाली एक किताब तो पढ़ो, एक छोटी सी फोल्डर दे आई। अच्छा भैया जी फिर कभी दे जाया करो, हम तो खूब पढ़े हैं, हम तो अपने माँ बाप के घर में मैट्रिक पास थे, पर यहाँ आए तब से तो चूल्हा चौके में ही लगे रहते हैं कि किसी ने किताब दी ना हमने पढ़ी। अच्छा तो बहन जी हम रोज दे जाया करेंगे। स्वयं जाइए ना, स्वयं जब आप जाना शुरू करेंगे तब फिर इसका काम चलेगा। हमारा कहना कि लोगों से कहा था कि ज्ञान दीजिए, स्वयं के करने से होगा। हमारे मथुरा में एक कलेक्टर थे, डायविल उनका नाम था। डायविल उनका नाम था, उनकी धर्मपत्नी पादरी की बेटी। कलेक्टर तो अपनी जगह पर काम करते थे, वो तो नहीं जाते थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, डायविल की धर्मपत्नी घर घर जाती थी, मोहल्ले मोहल्ले में जाती। ईसा मसीह की पहले व्यक्ति थी किताबें, अब शायद व्यक्ति हैं कि नहीं व्यक्ति मालूम नहीं मुझे। 1 पैसे की किताब होती थी, एक का नाम लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस वगैरह छोटी छोटी किताबें थीं। उसमें ईसाई धर्म की सारी बातें लिखी थी। वो हर घर में जाती थी, नौकर के सिर पर तो इकट्ठा रखवा ले जाती थी और हर एक से कहती थी भगवान की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 1 पैसे में नहीं, फोकट में मारना नहीं, फोकट में मत मारना, कभी मत मारना, कुछ फोकट में आपको कहीं मत मारना। फोकट में तो हम ब्राह्मणों को इन लोगों ने नंबर 2 का पैसा जमा करने वालों ने खिला करके हमारी नीयत ख़राब कर दी, हमारा पेट खराब कर दिया, हमारी बुद्धि खराब कर दी, हमारी अकल ख़राब कर दी, हमारा चरित्र खराब कर दिया। फोकट में मत खिलाइए किसी को,
1 पैसा लीजिए, आधा पैसा लीजिए, जो कुछ भी हो उससे लीजिए ज़रूर, लेकिन बिना लिए बिना अगर आप लोगों को अगर पढ़ाएंगे तो ऐसे ही बांटते रहेंगे साहब, अरे साहब हम 15 रुपये की बांट जाएंगे, नहीं, बांटने वाला रद्दी में फेंक देगा। बीड़ी के इस्तारों को फेंक देते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से फेंक देगा। आप बिना लिए मत दीजिए, बिना लिए मत दीजिए। इस तरीके से कलेक्टर की धर्मपत्नी घर घर में जाती थी और घर घर में जा कर के 1-1 पैसे की किताब बेचती थी, कहती थी हम फिर आएंगे कल तक आप पढ़ लेना, अगर आपको ये मालूम पड़ा कि ये किताब बेकार है और हमारी समझ में नहीं आती और हम नहीं पढ़ना चाहते तो 1 पैसा अपना ले लेना वापस, हम आपको 1 पैसा आपका वापस दे जाएंगे। इस तरीके से कलेक्टर की औरत जब जाती थी रोज़ाना अपने नौकर के सिर के ऊपर गट्ठा रखवा करके, जवाहरलाल जी भी ऐसे करते थे, पटेल भी ऐसे करते थे कि नौकर से ढकेलवाते थे। भारी होती थी तो बेचारे कहाँ तक खींचें, फिर लोगों से बातचीत कैसे करें, लोगों को समझाएं कैसे। लोग अरे साहब आइए जरा बैठिए तो सही, जो आप कहेंगे सो ही करेंगे। अच्छा साहब खादी की बात कीजिए, आज बाकी बात फिर करेंगे, आज तो खादी की बात करेंगे, कितने की खादी खरीदेंगे? अरे साहब जितने की आपकी मर्जी हो उतने खरीदेंगे। अच्छा एक तो आप हैं, निकले लड़के 3 गज के कुर्ते का और 2 गज पजामे का, 5 गज और क्या है, और साथ 3 बच्चे हैं और हमारी बीवी है। अच्छा लड़के लिखे, हम बता सो लिखे कि कितने की खादी हो गई? 80 रुपये की खादी हो गई। लाला जी के हाथ में दे दिया बिल, 80 रुपये कपड़े फाट बांध रस्सी बांध के उसके हाथ में दे दिया, 80 रुपये वसूल हो गए। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत दबाव से ये किया था। व्यक्तिगत दबाव का जहाँ कहीं प्रयोग हुआ है वहाँ सफलता की चरम सीमा मिली है। कलेक्टर की बात बताई मैंने, कम्युनिस्टों की बात बताऊँ आप। ईसाई मिशन ने संसार की 600 भाषाओं में अपनी छोटी छोटी किताबें छापी है और ईसाई धर्म इतना बढ़ता हुआ दुनिया में चला गया कि दुनिया में 1/3 आदमी ईसाई हैं। 500 करोड़ आदमी रहते हैं काय में इस सारे संसार में, और 180 करोड़ के करीब ईसाई है आजकल।